तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई वेदर द फोर्स दिस इज इक्वल टू दिस इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो फोर्स वेक्टर हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे एक्स वाई जे कैप, ये फंक्शन हमारे सामने, ठीक है, एक्स वाई जे कैप। हमें इसमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, ये डॉट निकाल लेते हैं। तो हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई डी वाई। अब देखो, अब ध्यान से देखिए, देखो ये वाला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब आप इंटीग्रेट करने के लिए आएंगे तो यहां पर एक्स वाई और यहां पर डी वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब डी वाई के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई लिख रखा है, तो फिर भैया जी तो फिर कैसे इंटीग्रेट करें इसको, बताओ कैसे इंटीग्रेट किया जाए, हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो यहां पर आप तब तक इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे जब तक y ऐसे फंक्शन ऑफ x या x ऐसे फंक्शन ऑफ y पता ना चल जाए। हियर दिस कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, दिस कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड until we know y is equal to f of x। जब तक आपको पाथ फंक्शन पता ना चल जाए, y इक्वल टू एफ एक्स मतलब y ऐसे फंक्शन ऑफ x किस रास्ते से जा रहा है, जब तक आपको पाथ का फंक्शन ना पता चल जाए तब तक आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। यानी कि यहां पर वर्क डन निकालने के लिए आपको पाथ की जरूरत है, बिना पाथ की इंफॉर्मेशन आप वर्क डन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। हेंस हियर पाथ फंक्शन इज रिक्वायर्ड, here path function is required to find work निकालने के लिए आपको पाथ फंक्शन की जरूरत है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाए, तो फिर hence this force is non conservative, यहां पे ये जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया, क्योंकि वर्क डन निकालने के लिए आपको